अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों का पब्लिक एकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर खुश आमदीद। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई अपडेट्स के साथ। तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से खाली असामियों का ऐलान कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल तरीक़ाकार देखेंगे कि किस फील्ड के अंदर कितनी सीट्स का ऐलान किया गया है और उनका क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, टेस्ट कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगा, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर हम बात करें पहले नंबर पर, अगर हम देखें तो पहले नंबर पर आता है एएसआई। एएसआई के लिए जो खाली असामियों का ऐलान किया गया है वो 71 हैं और इनका डिफरेंट शहरों के अंदर इसका कोटा डिवाइड किया गया है कि किस शहर के अंदर से कितने लोग वो लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, जनरल मेरिट कितने हैं पंजाब के अंदर, सिंध के दही इलाकों के अंदर, शहरी इलाकों के अंदर, ये सारा आप देख सकते हैं कि ये इनका कोटा है एएसआई की सीट्स का। अगर हम इसकी तलीमी काबिलियत को देखें तो इसके लिए इंटरमीडिएट या मसावी तलीम या किसी ने अगर कोई कोर्स या डिप्लोमा किया हुआ है मैट्रिक के बाद का, तो वो इंटरमीडिएट के मसावी काउंट होगा। और अगर हम इसकी एज देखें तो ये 18 से लेकर 30 साल तक के लोग जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है जो भी इंटरमीडिएट या उसके मसावी जिनकी तलीम है तो उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर हम बात करें उसके बाद जो सबसे मेन है तो उसमें कारपोल, इसके अंदर जो है 7 स्केल पर मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 714 सीट्स का ऐलान किया गया है और इसमें भी मेरिट है डिफरेंट शहरों के अंदर, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट शहरों के अंदर मेरिट को डिवाइड किया गया है। और इसकी भी जो तलीमी काबिलियत है वो मैट्रिक या उसके मुसावी है। इसमें भी जो एज है वो भी सेम है पिछली की तरह 18 से 30 साल तक, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है कार पोल ड्राइवर की सीट्स वो हैं 43 हैं। इसमें ये 5वें स्केल की इनका पे स्केल है और इसमें सिर्फ मर्द हजरात ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एजुकेशन जो है वो मैट्रिक है और ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। इसके लिए भी एज 18 से 30 साल के दरमियान है। और उसके बाद आता है हमारे पास असिस्टेंट की। असिस्टेंट के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है और वो भी पंजाब से ही ओपन मेरिट पर होगी और ये इसका स्केल 15 पे स्केल होगा। इस पे मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एजुकेशन जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी ग्रेजुएशन चाहिए। और इसकी जो एज, अगर एज का कोई इशू आ रहा हो जिनका, तो वो इनकी जो एज है वो लास्ट डेट तक होती है कि जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है तब तक इनकी जो एज होती है वो काउंट होती है। तो इसमें ग्रेजुएशन एजुकेशन है और इसके अलावा अगर कोई बंदा इसमें सेलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद वो 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसने एक कोर्स करना होता है। एमएस ऑफिस का एक कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, उसका कोर्स करना होता है। लेकिन ये कोर्स जो होता है ये जो है भर्ती के बाद होता है। तो इसमें भी एज जो है वो 18 से 33 साल के दरमियान है। इसमें 3 साल जो है एक्स्ट्रा है। तो इसमें भी अगर अप्लाई करना चाहें तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टेनोटाइपस। तो इसमें पे स्केल जो है 14 है। इसे मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 3 है, ये सीट पंजाब के अंदर एक है, केपीके के अंदर एक है और फाटा के अंदर जो है उसके अंदर एक है, ये ओपन मेरिट पर। और इसके लिए एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट है और टाइपिंग स्पीड कम से कम जो है ना 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और शॉर्ट हैंड की जो रफ्तार है वो 80 वर्ड जो है ना वो पर मिनट होनी चाहिए। और कंप्यूटर के जो बेसिक सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में एप्लीकेंट जानता हो। इसके लिए भी जो एज है वो 18 से 30 साल के दरमियान है। और इसके बाद हमारे पास आता है यूडीसी। इसके लिए पे स्केल 13 है। इसके लिए मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका के लिए जो सीट्स हैं वो 2 हैं, केपीके के अंदर है एक और एक पंजाब के अंदर है। इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट जो है वो चाहिए। और उसके बाद भर्ती के बाद जो है ना एमएस ऑफिस के लिए इसका कोर्स भी करना ज़रूरी होगा।
और इसके लिए भी जो एज है वो 18 से 30 साल के दरमियान है। और उसके बाद हमारे पास आता है LDC की हमारे पास आती है। इसके लिए भी 3 ही पोस्ट हैं और वो भी जनरल मेरिट पर होंगी पंजाब के अंदर और KPK के अंदर। और इसके लिए भी टाइपिंग स्पीड आप देख सकते हैं 30 वर्ड जो है ना वो पर मिनट है। और इसके लिए भर्ती के बाद MS ऑफ़िस अगर पहले हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो MS ऑफ़िस का बाद में भी वो टाइम देते हैं 3 हफ्ते का या 6 हफ्ते का, तो उसमें आप काट सकते नहीं हैं। इसके लिए भी एज 18 से 30 साल है। और इसके बाद लैब अटेंडेंट है, वो भी 1 अदद, और इसके लिए मैट्रिक होनी चाहिए और कोई भी लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा। इसके लिए भी एज 18 से 30 साल। और उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एक ही है पंजाब से। इसके लिए मेरिट जो है मैट्रिक होनी चाहिए और साथ नर्सिंग का कोई भी डिप्लोमा किसी भी HE से मंजूर इदारे से होना चाहिए। और उसके बाद ड्राइविंग MT जो ड्राइवर हैं उनकी 5 सीट्स हैं। और ये इस्लामाबाद के अंदर 2, मुल्तान के अंदर 1, क्वेटा के अंदर और 1 ग्वादर के अंदर 1। इसके लिए जो एप्लीकेंट है वो कम से कम प्राइमरी पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनसे भी आगाह होना चाहिए एप्लीकेंट। इसके लिए एज जो है ना वो 18 से 35 साल तक है। अब हम देखेंगे कुछ रिलैक्सेशन दी हुई है एज के अंदर, तो वो किन किन लोगों को रिलैक्सेशन है वो हम देखेंगे। इसकी लास्ट डेट क्या है वो हम देखेंगे। उसके बाद आता है जी कैटेगरी कुछ उन्होंने दी हुई है। जिस तरह फ़ौज के जो रिटायर्ड अफराद हैं उनके लिए जो है 15 साल एज की रिलैक्सेशन है। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनके लिए 10 साल एज की रिलैक्सेशन है। ये कुछ इलाके उन्होंने दिए हुए हैं सिंध वगैरह, इसमें जो लोग हैं रहते हैं उनका जिनका डोमिसाइल यहाँ का है उनको 3 साल की राहत है। और दौरान मुलाजमत जो सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इंतकाल कर जाते हैं तो उनकी बीमियों को या उनकी फैमिली में से कोई है तो उसको 5 साल की रियायत दी गई है। उसके बाद हमारे पास दरख्वास्त जमा करवाने का तरीक़ाकार क्या है, तो इसका तरीक़ाकार बड़ा सिंपल है कि आप ज्वाइन ASF government.pk की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसको आप फिल करेंगे और उसके साथ आप अपनी जो है वो ID कार्ड की जो फ्रंट वाली तस्वीर वाली जो है साइड वो अपलोड करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जब जो शॉर्ट लिस्टेड लोग हो जाते हैं तो उनके इंटरव्यू से पहले उनके डॉक्यूमेंट वो जो है मांगते हैं तो तब डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। अगर कोई हाजिर सर्विस मुलाजिम है पहले तो वो अपने महकमे से NOC लेकर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो हामला ख़वातीन हैं या जिनकी एज 18 साल से कम है मर्द व ख़वातीन वो एल नहीं हैं, वो अप्लाई इस पोस्ट के लिए नहीं कर सकते। और इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 13 जनवरी है 2025। 13 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने का मेथड जो है वो ऑनलाइन ही है, फ़िज़िकल कोई भी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी। तो इसके लिए जिस्मानी मेयार आप देख सकते हैं कि मर्द के लिए जो कद कितने हैं 5 फुट 6 इंच और छाती 32 से 34 तक। और जो वज़न है वो भर्ती के जो मरकज़ होगा वहाँ पे जो चार्ट लगा होगा उसके मुताबिक। और ख़वातीन का आप देख सकते हैं जो कद है वो 5 फुट 2 इंच है और इनका भी वज़न जो है ना उनके चार्ट के मुताबिक। फ़िज़िकल टेस्ट के लिए दौड़ है 1 मील दौड़ है जो कि 7.5 मिनट के अंदर तय करनी होती है। और ख़वातीन के लिए 1 मील दौड़ है और उनको 13 मिनट का जो है वो टाइम दिया जाता है। तो इसके डिफरेंट मराकज़ डिफरेंट जगह पर जो इनका टेस्ट होगा ये आप देख सकते हैं कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, ये डिफरेंट शहरों के अंदर इनके मराकज़ होंगे। और इसके लिए रोल नंबर जो स्लिप है वो इनकी वेबसाइट, जिस वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे उसी वेबसाइट पर जो है इसकी रोल नंबर स्लिप जो है ना वो पोस्ट की जाएगी। बाकी ये दीगर हदायत हैं आप देख सकते हैं। इसमें 2 तरह की जो हैं वो हैं पोस्ट, एक वो यूनिफॉर्म वाली, एक बगैर यूनिफॉर्म वाली।
बाकी मज़ीद आप ये सारी जो है ना वो दीगर हदायत रीड कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई इशू आ रहा है या समझ नहीं आ रही तो वो ASF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जाकर उनको मैसेज कर सकते हैं, या उनका जो है हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उस पर जाके कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद आने वाली अपडेट बर वक्त मिलती रहें तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।